अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़री और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन लगभग जो है खुल चुका है। आज यानी 31 मई से रिस्ट्रिक्शन जो है लगभग हटा दी गई हैं और जो कुछ दुकानें हैं इवन ऑड सिस्टम करके या नंबरिंग करके जो हैं दुकानों को खुलने की इजाज़त दे दी गई है। ट्रांसपोर्ट जो है 50% सवारियों के साथ उनको जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को चलने की इजाज़त दी गई है, चाहे वो मेटाडोर हो या सोमोज़ हो। तो उनको जो है 50% कैपेसिटी में पैसेंजर उठाने हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ रोड पे चल सकते हैं, सवारियाँ उठा सकते हैं। तो जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, दुकानें कौन सी कब खुलेंगी वो मैं आपको बता दूं। पहले मुख्तसर से मैं बताऊं कि जो इसमें लिखा गया है, इसमें जो सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह हैं वो 15 जून तक जो है बंद रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है जो खाली जो कॉलेज और स्कूल के जो फिज़िकल प्रेजेंस जिसमें ज़रूरी है, जैसे कि प्रैक्टिकल्स होते हैं या कुछ और, तो उनमें जो है कॉलेज ओपन करना ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, बाकी सब बंद रहेंगे। जिम्स और पेड पार्क जो सारी क्लोज़ रहेंगी। ये मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिन का जो है ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा जो है ये एक याद रखने की बात है कि कोरोना कर्फ्यू, जो नाइट कोरोना कर्फ्यू है वो कंटिन्यू है। वो 8 बजे से शाम के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जो है अगले दिन तक रहेगा। उसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू मीन सैटरडे और संडे का कर्फ्यू जो है बिल्कुल पूरा रहेगा, जो कि हर फ्राइडे के शाम 8 बजे से हर मंडे के सुबह 7 बजे तक जो है वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। उसके अलावा बाकी दिनों में जो है दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी मैं आपको बता दूं। जो ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा इसमें भी कुछ मूवमेंट जो हैं अलाउड हैं उसमें, जैसे कि इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विस अलाउड है। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स, हमारे यहाँ ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स को होटल कहा जाता है, जहाँ पर खाना बनाया जाता है और जहाँ पर रहने को मिलता है वहाँ पर भी होटल ही कहते हैं जनरली यहाँ पर। तो जो होटल्स वगैरह हैं, इन हो जहाँ पर रूम में कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं उनके लिए खाना बना सकते हैं, उनको जो है सर्व खाली रूम में करना है, बाकी पब्लिक के लिए नहीं कर सकते। उसके अलावा रिलीजियस और सोशल गैदरिंग जो है वो 25% तक अलाउ की गई है, और जो लास्ट राइट्स या फनरल जनाजा वगैरह है वो 20% जो 20 लोगों तक अलाउ की गई है। उसके अलावा जो है नोमैड्स जो बकरवाल वगैरह जो है सड़कों पर चलते हैं, उसके अलावा प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर गुड्स ऑन द नेशनल हाईवे, इनको जो है कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, इनको चलने की इजाज़त है। उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है, बूथ सर्विस या प्राइवेट सर्विस है, या फिर कोई जैसे कि इनमें जो आते हैं ज़्यादातर जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, जैसा कि हमारे जो जियो या एयरटेल के जो लोग होते हैं, जियो में काम करने वाले लोग हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो आते हैं IT वाले। तो ये इन सब को परमिशन है इन वीकेंड कर्फ्यू में भी चलने की, विद वैलिड आईडी सबके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो है हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी होंगे उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, और सभी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, काम हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे विदाउट एनी हिंड्रेंस। उसके अलावा इन्होंने जो है कोविड कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम जो डोडा का है वो है 01996233337। ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 01996233465 और थर्ड नंबर है 01996233542। ये 3 नंबर जो है कोविड कंट्रोल रूम के दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से। उसके अलावा जो है बताया गया है, जो आपको मैं बता दूं, जो एनेक्चर A के तहत जो कुछ दुकानों को परमिट किया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक तरफ से भी मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर नज़र ना आए तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। जो एनेक्चर A है जिसमें दुकानों को परमिशन दी गई है, उसके मुताबिक जो है ट्यूसडे और थर्सडे को क्लॉथ एंड रेडीमेड शॉप, ज्वेलरी शॉप्स और शोरूम, हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल स्टोर, सैनिटरी गुड स्टोर, ग्लास हाउस और शटरिंग मटेरियल। उसके अलावा गिफ्ट शॉप, फ्लोरिस्ट, शूज़ एंड चप्पल शॉप्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी स्टोर, टॉय शॉप्स, ऑटोमोबाइल शोरूम्स, सर्विस स्टेशन, वेल्डिंग शॉप्स, फर्नीचर शोरूम्स एंड स्टोर, होम फर्निशिंग आइटम, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, नॉवल स्टोर, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप, फुड स्टेट शॉप। जो फुड स्टेट कंप्यूटर की दुकानें आती हैं ये भी ट्यूसडे और थर्सडे को ओपन रहेंगी, उसके अलावा बंद रहेंगी। ये जो मैंने अभी तक नाम लिए ये सारे ट्यूसडे और थर्सडे को खुलने वाले हैं, इनको परमिशन दी जाएगी ट्यूसडे और थर्सडे को खुलने के लिए अगले ऑर्डर आने तक। उसके अलावा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को जो है ग्रॉसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्फेक्शनरी शॉप्स और शॉप डीलिंग विद मल्टीपल आइटम सेल, जो सेल वाली दुकानें हैं वो ओपन रहेंगी। उसके अलावा बुटीक्स और टेलर शॉप, व्हीकल वॉशिंग स्टेशन, कॉस्मेटिक शॉप, बार्बर शॉप यानी कि नाई की दुकानें, सैलून्स, पार्लर्स, और उसके अलावा एनी टाइप ऑफ शॉप नॉट मेंशनड स्पेसिफिकली इन द अफॉरमेंशन ऑर्डर। इसके अलावा एक जनरल कैटेगरी दी है जो कि ऊपर वाले ऑर्डर में मेंशन नहीं है, जो ट्यूसडे और थर्सडे को ओपन होने वाली है। उसके अलावा जो भी शॉप ट्यूसडे और थर्सडे के अलावा में जो परमिटेड शॉप है उनके अलावा जो भी शॉप आती हैं वो सब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खुलेंगी। मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस शॉप्स और वॉच और ये जो इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स हैं वो भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खुलेंगी। किराना स्टोर
किराना शॉप, स्वीट शॉप एक्स्ट्रा वगैरह ये भी जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को खुलेंगी। लिकर शॉप्स जो शराब की दुकानें हैं वो भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को खुलेंगी। उसके अलावा जो है बाकी ऑल डेज़ पे जो सभी दिनों में पूरे हफ्ते में लगभग एक्सेप्ट सैटरडे और संडे के अलावा जो है सभी दुकानें जो इनको खुलने की इजाज़त है, उनमें जो है केमिस्ट शॉप है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, ऑप्टिकल एंड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट हैं, मिल्क एंड बेकरीज डेयरी प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा वेंडर डीलिंग विद फ्रूट एंड वेजिटेबल, सब्ज़ी की दुकानें जो हैं डेली खुल सकती हैं, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जो है खुल सकती हैं। उसके अलावा जो है चिकन शॉप, मीट शॉप जो है उनको भी परमिशन है पूरे जो है मंडे से फ्राइडे तक खुलने की। और उसके अलावा जो है एलपीजी आउटलेट्स और पेट्रोल पंप्स ये भी कंटिन्यू खुले रहेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग विद एग्रीकल्चर इनपुट्स, एटीएम एंड कैश वैन्स, एफसीआई एंड एफसीएस जो राशन वगैरह की दुकानें होती हैं, इनको भी जो है पूरे दिनों में जो परमिटेड डेज़ हैं, जैसे कि मंडे से लेकर पूरे फ्राइडे तक इनको खुलने की इजाज़त है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्यूसडे और थर्सडे को कुछ दुकानें जो 9 कैटेगरीज बताई गई हैं वो दुकानें परमिट होंगी। उसके अलावा जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को जो कुछ और कैटेगरीज़ को जो है वहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है। ये था जो है डोडा का आर्डर, जो डोडा के डीसी डोडा ने जो है हमें बताया था। लगभग इसी तरह का आर्डर जो है किश्तवाड़ में भी, लेकिन वहाँ पर जो है दुकानें खुलने का जो है सीरियली खुलने का, जैसे कि वहाँ पर नंबरिंग की गई है 1, 3, 5 जो हैं वो 8 डेज़ में खुलेंगी। उसके अलावा जो है बाकी जो दुकानें हैं 2, 4, 6 एक्स्ट्रा जो सोआन वो जो हैं इवन डेज़ में खुलेंगी। वहाँ पर बाकी जो आर्डर लगभग सेम है, सिर्फ दुकानों का जो सिस्टमेटिकल इवन आउट सिस्टम किया गया है वहाँ पर किश्तवाड़ के अंदर, बाकी जो है सारा लगभग सेम है। और जो शादियाँ वगैरह होंगी किश्तवाड़ के ऑर्डर में, जैसा कि हमें यहाँ पर मिल रहा है, किश्तवाड़ का जो ऑर्डर दिया गया है उसमें शादियों वगैरह के लिए जो है तहसीलदार को इन्फॉर्म करना है। परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तहसीलदार को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंसर्न जो भी होगा तो उनको जो है बताना पड़ेगा कि हमारी यहाँ पर शादी है, तो ताकि वो SOPs का जो ज़रा नज़र गुजर रख सके कि SOPs जो है कम्प्लीटली फॉलो हो रही हैं या नहीं। बाकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो डोडा की जो एक और बात बता दूँ आपको, जो डोडा के अंदर एक आर्डर में लिखा गया है कि 65 साल से एबो या प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं उनको जो है ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, वो कम ही जो है मार्केट में रहें। और जो भी SOPs हैं बाकी, जैसे कि मास्क लगाना वगैरह वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं वो सभी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एज़ पर ऑर्डर। अगर जो फॉलो नहीं किया गया तो जो पुलिस पे चालान भी कर सकती है, बाकी पनिशमेंट भी हो सकती है एज़ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आजकल लगा हुआ है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो कि डीसी डोडा की तरफ से और किश्तवाड़ की तरफ से जो है आई हुई थी। यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि कौन कौन सी दुकानें जो खुलेंगी और कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। डीसी डोडा के जो ऑर्डर के मुताबिक जो दुकानें खुलेंगी वो मैं फिर से एक बार आपको दोहराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछली बार जो है मैंने जल्दी में दोहराया, तो इस बार मैं आराम से आपको समझाऊँ। ट्यूसडे और थर्सडे को जो है कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लॉथ एंड रेडीमेड शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम, हार्डवेयर, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी गुड स्टोर्स, ग्लास हाउस, शटरिंग मटेरियल्स। उसके अलावा गिफ्ट शॉप, फ्लोरिस्ट, शूज़ एंड चप्पल शॉप्स, यूटेंसिल एंड क्रॉकरी स्टोर्स, टॉय शॉप, ऑटोमोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, वेल्डिंग शॉप, फर्नीचर शोरूम एंड स्टोर्स, होम फर्निशिंग आइटम्स। उसके अलावा बुक स्टेशनरी शॉप्स, नोवेल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स, फूड स्टेट शॉप्स। जो फूड स्टेट दुकानें हैं वो भी ट्यूसडे और थर्सडे को खुली रहेंगी, उसके अलावा बंद रहेंगी। उसके अलावा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं वो हैं ग्रॉसरी शॉप, उसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्फेक्शनरी स्टोर शॉप्स, उसके अलावा शॉप डीलिंग विद मल्टीपल आइटम सेल, बुटीक्स, टेलर शॉप, व्हीकल वॉशिंग स्टेशन, कॉस्मेटिक शॉप, बार्बर शॉप और जो ये सैलून एंड पार्लर्स हैं। उसके अलावा जो भी ऊपर वाली कैटेगरी है उसमें अगर कुछ दुकानें मिसिंग है तो वो जो हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खुलेंगी। और मोबाइल शॉप, जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस शॉप्स हैं, उसके अलावा घड़ी वगैरह जो इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं वो सब जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खुलेंगी। किराना स्टोर, जो किराना शॉप वगैरह हैं वो भी जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खुलेंगी। उसके अलावा शराब की दुकानें जो हैं वो भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खुलेंगी। उसके अलावा जो कुछ बाकी जो कैटेगरी बताई गई है जो सभी दिनों में खुलेंगी, जैसा कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कंटिन्यू जो खुली रहेंगी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक। बाकी जो है जैसा कि आपको बताया कि जो बाकी नाइट कर्फ्यू जो शाम 7 बजे लग जाएगा सुबह 8 बजे तक। तो जो पूरे दिनों खुली रहेगी मंडे से फ्राइडे, एक्सेप्ट मेडिकल शॉप, क्योंकि मेडिकल शॉप को हर दिन खुलने की इजाज़त है, तो वो सब दिन जो खुली रहेंगी उनमें केमिस्ट शॉप, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑप्टिकल और क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट जो है क्लिनिक्स वगैरह जो खुले रहेंगे। उसके अलावा मिल्क एंड बेकरीज डेयरी प्रोडक्ट, जो दूध की दुकानें हैं वगैरह वो जो हैं सभी दिनों में खुली रहेंगी। उसके अलावा सब्ज़ी और फ्रूट्स जो की दुकानें हैं वो भी कंटिन्यू खुली रहेंगी। चिकन एंड मीट शॉप्स ये भी खुली रहेंगी। और LPG आउटलेट और पेट्रोल पंप्स ये भी खुले रहेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग विद एग्रीकल्चर इनपुट, ATM एंड कैश वैन्स, FCI एंड FCS एंड CA डिपोट्स, जो डिपो होते हैं राशन डिपो, वो भी कंटिन्यू खुले रहेंगे। ये जो हैं आर्डर मैंने आपको बताया, ये DC डोडा की तरफ से जो कैटेगराइज किया गया आर्डर है।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ के लिए द चनाब टाइम्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। शुक्रिया।